साहब जी एवढा में आ गए तो साहब जी का बहुत बहुत बदले तो साहब बहुत साहब जी का स्वागत करता हूँ। और साहब जी ये जो समाज है ये मैंने पहले बोला था कि वो जो महाराष्ट्र में क्या क्या वो जो समाज का होना है और जो समाज में या भी संगठन की बहुत जरूरी है। जब तक संगठन हो जाएगा तो अगले काम अपने हिसाब से अपनी गाड़ी से बन जाएगा। इसलिए मैं आपको साहब जी को ये कहना चाहता हूँ कि आप मार्गदर्शन करिए हमको जरा गाइडेंस के बारे में बोलिए। बाइट ले लेंगे फिर तुम्हारा चल जाएगा। आप उतनी बाइट भी ले लो, मैं उतना ही, मैं कोई लिख पढ़ के तो बोलता नहीं, जितना बोलूंगा आप उसको समझाएगा। ये क्या कर सकते हैं सर, थोड़ा सा पहले अपना नाम। मैं योगी कुमार कुंडीर दिल्ली से, राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी नाथ समाज। तो अभी रावल जी ने और हमारे अध्यापक जी ने बात कही और हमारे वकील साहब जी ने, हमारे ऑफिसर हैं, इन्होंने अपनी बात कही है। तो सभी की बातों का मैं एक जवाब देता हूँ। जो मेरे पूरे भारतवर्ष में है ये योगी नाथ समाज कुछ प्रदेशों में कुछ जगह पे अलग अलग नामों से बटा हुआ। जैसे अभी आपने रावल उत्तर प्रदेश में उपाध्याय, आप जब पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो वहां पे देवनाथ है, राजस्थान में आप जाएंगे वहां पे नाथ है, आप अगर मध्य प्रदेश में जाते हैं तो वहां पे योगी है, हरियाणा में जाएंगे वहां पे स्पष्ट योगी है। तो इसमें क्या है कि हम खुद अपनी गलतियों से सरकार से दूर हैं, क्योंकि हम एक नाम के होते हुए अनेकों नाम में बिखरे हुए हैं। जब हम अनेकों नाम में बिखरे हुए हैं तो सरकार को हमारी बात सुनाई नहीं देती। जैसे मेरे योगी नाथ समाज, मैं आपको बताऊं, जो नाथ संप्रदाय है ये आसाम से लेकर कच्छ और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर गांव, हर शहर, हर प्रांत में है। इसकी जनसंख्या अगर हम इसको जनगणना में लेके आए तो हम 14 करोड़ से भी अधिक बनते हैं, लेकिन हम बटे हुए। अब जैसे अभी रावल की बात है, अगर रावल की बात हम येवला में बात करें तो यहाँ पे 200, 300, 500, 1000, 2000 होंगे, लेकिन है तो योगी, है तो नाथ। ये 200, 300 नहीं है, ये उस 14 करोड़ के टुकड़े हैं। उसके बाद मेरे नाथ संप्रदाय में हम लोग भिक्षावृत्ति करते थे पहले, थोड़ा टाइम बढ़ा तो हम लोगों ने छोटे मोटे अपने व्यापार मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिया। कुछ लोग हम में से पढ़े लिखे छोटी मोटी नौकरियां की, थोड़े और बच्चे पढ़े। आज मेरे समाज में आईएएस और आईपीएस भी है, मैं आपकी जानकारी में बता दूं, आईएएस और आईपीएस भी है। लेकिन हमारे समाज में एक भी बेटी अभी तक आईएएस और आईपीएस नहीं बनी। हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने नारा सरकार का भी सुना, लेकिन मैं कहता हूं बेटों को भी बचाओ और बेटों को भी पढ़ाओ। बेटी तो हम पढ़ा रहे हैं, बेटी को हम बचा रहे हैं, लेकिन हम बेटों को भी बचाएं। बेटों को कैसे बचाएं? नशा मुक्ति से बचाएं, गलत कामों से बचाएं, उनको हम शिक्षा की तरफ ले जाएं। बच्चा 17, 18, 15 साल का हो जाए, उसको ये मत कहें कि तू पैसे कमाने शुरू कर दे, छोटे मोटा काम कर। जब तक हमसे कोशिश हो, चाहे अपना ब्लड बेचना पड़े, उसकी हम शिक्षा को दें, तब वो बेटा बच पाएगा। जब हमारी शिक्षा, हमारा समाज शिक्षित होगा तो मेरे हिसाब से हमें सरकार से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार हमसे मांगेगी। सरकार हमारे सामने आके पूछेगी कि आप लोग पिछड़े हुए क्यों हो। तो सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो शिक्षा में होती है, सबसे बड़ी ताकत होती है एकता में होती है। मैं भी आपको बताऊं, आप मेरे YouTube पे देखना, Facebook पे भी देखना, मैंने बहुत जगह बातें कही है, किसी को अच्छी लगी होगी, किसी को नहीं लगी होगी। मैं आपको बताऊं, हमारे घर में झाड़ू होती है, जब वो बंधी होती है तो उसके सामने कितना भी भारी कूड़ा आ जाए वो उसको समेट देती है, लेकिन जब वो खुल के बिखर जाती है तो वो खुद कूड़ा बन जाती है।
और उसको भी समेटना ही होता है। आप देखिए मार्केट में जाइए, यहाँ तो नासिक है, ये क्षेत्र है, यहाँ पे अंगूर की बहुत अच्छी फसलें होती हैं। आप जाइए अंगूर की रेडी पर, जो गुच्छे में बंधा हुआ है उसकी कीमत कुछ और है, और जो वो टूटा हुआ साइड में रखा है उसकी कीमत कुछ और है। तो फर्क कहाँ आया? अंगूर वही है, हो सके टूटा हुआ अच्छा हो, पक्का होगा तो टूटेगा, पका होगा तो टूटेगा, हो सके टूटा हुआ अच्छा हो, लेकिन उस अच्छे की कीमत बिखर गई, इसलिए उसकी कीमत कम हो गई। तो सबसे बड़ी बात है, महाराष्ट्र हो, येवला हो, नासिक हो, जो भी हमारे यहाँ पे जिले हैं, सभी में हम अपनी सबसे पहले जनगणना करें। उसमें ये मत सोचें ये रावल है, ये योगी लिख रहा है, ये नाथ लिख रहा है, ये कुछ भी लिख रहा है, कोई गोत्र लिख रहा है। एक और मैं बताऊं, मान लिया शरद रावल लिखते हैं, योगी शरद रावल लिखना शुरू करते हैं, रावल लिखते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं, अपना गोत्र लिखे मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन अपने नाम के आगे श्री शरद रावल नहीं, श्री हटा दो, श्री राम के पास भेज दो, श्री राम, अपने नाम के आगे योगी लिखना शुरू कर दो। जब हम योगी लिखना शुरू करते हैं हर क्षेत्र में, तो हमारी जनगणना बढ़ जाएगी। अब कुछ लोग मुझसे इस बात में बहस करते हैं, योगी नहीं जोगी। अब मैं आपको वो भी उसका उच्चारण बता दूं, उसका भी अंतर बता दूं। जैसे हमारे देश में अब से 50, 60, 100 साल पहले हिंदी कम और उर्दू का ज्यादा इस्तेमाल होता था। जब उर्दू का इस्तेमाल होता था, उर्दू में कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो ये से बोला जाए, सब जैसे बोले जाते हैं। उर्दू में कोई अक्षर ये का नहीं है, मैं आपकी जानकारी में बता दूं। इसलिए कोई भी ये का शब्द जैसे बोला गया। सरयू नदी है लेकिन सरयू नदी बोलते हैं, यमुना है लेकिन जमुना बोलते हैं। इसी तरह जोगी नहीं योगी है, शुद्ध शब्द। अब हम पढ़ लिख गए, जब हम पढ़ते हमें कोई जोगी कह दे, पादा कह दे, कुछ भी कह दे, हम मान लेते थे। आज हम पढ़े लिखे भी हो गए, आज हम व्यापार भी कर रहे हैं। मेरे स्कूल चल रहा है दिल्ली में, मेरे स्कूल हरियाणा में चल रहा है, तो हम व्यापार भी कर रहे हैं ना साथ में। लेकिन एक ओम कुमार व्यापार कर रहा है, या हम ये 20 आदमी व्यापार कर रहे हैं, लेकिन 2 लाख लोग आज भी गरीबी रेखा से बहुत नीचे हैं, दूसरे समाज से बहुत नीचे हैं। हमें लड़ाई लड़नी उनके लिए लड़नी है। हमें महाराष्ट्र सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, पूरे देश में 28 प्रदेश है, 7-8 केंद्र 8 है केंद्र शासित प्रदेश है। हमें हर प्रदेश में लड़ाई लड़नी है, हमें हर प्रदेश के एक एक व्यक्ति के पास जाना है, हमें अपने प्रदेश के एक एक व्यक्ति के लिए सरकार से मांग करनी है। और मेरी तो सबसे पहले मांग ये होगी, हर प्रदेश में गुरु गोरक्षनाथ बोर्ड बनाया जाए। जब गुरु गोरक्षनाथ बोर्ड बन जाएगा तो हमारे समाज को अपने आप ही हक मिलना शुरू हो जाएगा। ये बात मैंने भारत सरकार को भी लिखी है, ये बात मैंने राष्ट्रपति जी को भी लिखी है, ये बात मैंने गृह मंत्री जी को भी लिखी है। तो ये बात मैं आपके महाराष्ट्र के सीएम को भी लिख दूंगा कि गुरु गोरक्षनाथ बोर्ड बनाया। जब हमारा बोर्ड बन जाएगा तो मेरे समाज में अपने आप तरक्की आनी शुरू हो जाएगी। और देखिए, सरकार हमें तरक्की नहीं देगी, फिर भी हमें अपने बच्चे पढ़ाने पड़ेंगे। सबसे पहले हम अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। दूसरा, जो भाई मेहनत कर सकते हैं, दाएं बाएं जा सकते हैं, वो एक लिस्ट बनाएं अपने समाज के लोगों की, बराबर के जिले की बनाएं, उसके आगे जिले की बनाएं, दूसरे व्यक्ति को उसके साथ जोड़ दें। मुझे पूरे देश में कोई भी भाई कहीं भी बुलाएगा, एक दिन के कॉल पे भी मैं आ जाऊंगा, अपने आप खाने से आऊंगा, अपने किराए से आऊंगा, ना मुझे किसी से किराए की जरूरत होगी, ना मुझे किसी के खाने की जरूरत होगी। कोई भी पूरे भारतवर्ष में कहीं भी बुलाए, एक कॉल करो, मैं वहां पे हाजिर हो जाऊंगा। मेरा मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर लें, पूरे महाराष्ट्र में उसको भेज दें। मेरा मोबाइल 24 घंटे चलता है। मैं 24 घंटे, मैं जब नशे पर शिक्षा देता हूं तो मैं तब देता हूं कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी तरह का कोई नशा नहीं किया। इसलिए मैं बोलता हूं, जिस आदमी ने नहीं किया वही बोल सकता है। जिसने किया है कि होली पे करनी, होली पे भी क्यों किया है, होली पे भी क्यों किया है, इसका मतलब कैसे मान लेंगे हम कि ये नशा मुक्त है। तो मेरा समाज नशा मुक्त रहे, मेरा समाज शिक्षित रहे, मेरा समाज
एकजुट रहे, इससे ही मेरे समाज की तरक्की हो सकती है। कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई 2 जिले का बन रहा है, कोई 5 जिले का बन रहा है, कोई एक प्रदेश में बन रहा है। मैं ना राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, ना कुछ हूं, मैं आप सब लोगों का सेवक हूं। पूरे देश में जहां भी मेरी जरूरत है, जय हिंद, जय भारत, जय गुरु बख्श।